इस वक्त मेरे साथ एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद हैं और पिछले काफ़ी दिनों से ये रजौरी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ऑफिशियल है उनसे मीटिंग ले रहे हैं और क्या कुछ मीटिंग में डिस्कस हुआ है, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल जो हैं बहुत ही ज़्यादा है रजौरी के अंदर। सर, पिछले 3 दिनों से आप मीटिंग ले रहे हैं, किन किन डिपार्टमेंट के साथ आपकी मीटिंग हुई? देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीएचई जल शक्ति जो जिसको कहते हैं वो डिपार्टमेंट है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडीआरएनबी, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट, उसमें हार्टिकल्चर, फिशरी, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग मैंने ली। आज हमारे पास म्यूनसिपल कौंसल, यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स, उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो सभी डिपार्टमेंट की मैंने मीटिंग ली है। और इसका मकसद जो मेन है वो ये है कि इन स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है लोगों के लिए, वो स्कीम्स को रिव्यू करना, ताकि लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कि अगर कोई रोड बन रही है तो वो कब तक कंप्लीट होगी, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो स्कीम लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही उसमें। क्योंकि जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होता है वो ब्रिज का काम करता है लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। और मैंने रिव्यू मीटिंग ली, हमारे ऑफिसर बड़े अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको मैंने कुछ डायरेक्शन भी दी है। जहाँ बिजली पानी पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही और जिसकी वजह से हमारे जो पानी के सोर्स हैं वो सूख रहे हैं, शहर में पानी की बड़ी दिक्कत है। आज भी मैं वार्ड नंबर 2 का जो डगवेल है वहाँ गया था, एक्सीएन पीएचई को लेकर और एक्सीएन मैकेनिकल जो हैं उनको लेकर। और आज हम समझते हैं कि ये बड़ा पानी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी के बिना तो ज़िंदगी हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सर, जल जीवन मिशन जो स्कीम थी उसके तहत पाइपें तो लगाई गई, लोगों का कहना है कि टैंक्स भी बनाए गए मगर उनमें पानी भी नहीं है अभी तक। देखिए, उसको मैंने जिस दिन मैंने फर्स्ट डे में जल जेजेएम स्कीम्स का मैंने रिव्यू लिया, तो मैंने खुद पेन कापी पकड़ के 4 घंटे उसका रिव्यू लिया और उसमें मैंने डेट्स फिक्स किए। अब वो टाइम बाउंड मैनर में वो स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, कंप्लीट करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्च 31 तक ये स्कीम फंक्शनल हो जाएंगी और लोगों को पानी मिलेगा। सर, पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, लोगों का बड़े मसाइल हैं बिजली के, लोगों के ऐसे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक पोल्स भी नहीं लगे। क्या उस बारे में आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं, मैंने डिपार्टमेंट से वो पूरा रिव्यू लिया है और जहाँ जहाँ पोल्स नहीं हैं और तारें जो हैं वो पेड़ों के साथ बांधी हुई है, वो सारा हमने डिस्कस किया है। आप देखेंगे कि उसमें उसको हम बहुत जल्द इस पे भी काम होगा और लोगों को हम सहूलियत देने का काम सर, करेंगे। म्यूनसिपलिटी रजौरी की बात करें, खस्ता हालत है यहाँ पे। पहले टेंडरिंग होती थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आते थे, फिर थोड़ा बहुत काम होता था, लेकिन अभी आप देखें किसी एरिया में भी जाए म्यूनसिपलिटी के किसी भी वार्ड में खस्ता हालत है। क्या उनके साथ भी आपकी कोई बात हुई? देखिए, म्यूनसिपलिटी की मैंने मीटिंग ली और बड़ा बदकिस्मती है कि म्यूनसिपल कौंसल जो है उसको जब पिछले दौर में कोई काम नहीं उन्होंने किए और हालत बद से बदतर है। अगर आप देखेंगे नालियों भरी हुई हैं, सफाई का कोई नहीं। आज मैंने ईओ साहब को बोला है कि आप रेशलाइज कीजिए एम्प्लॉइज को और उनको सैलरी दीजिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करिए। उस पर हमने थारोली डिस्कशन की है और उस पर भी हमने किया है कि आप सफाई पे ध्यान देंगे। सर, रजौरी में सबसे बड़ा इशू जो है वो ट्रैफिक जाम का है। पंजपीर से एक छपरियों की और एक ब्रिज का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वो बंद है। लोगों की डिमांड है कि जब वो काम अगर शुरू हो जाता है उसका वापस, तो काफ़ी तरह जो ट्रैफिक जाम है वो कम हो जाएगा। इस बारे में देखिए, आपको मैं मुझे खुशी से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द 20-25 दिन में वो काम शुरू होने वाला है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन से हमने टेकअप किया है कंसर्न्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। जो आर्मी का बीएसएफ का कंसर्न था उसके साथ टेकअप करके वो क्लियर हमने करवा दिया। बहुत जल्द इसका काम, बंडाला ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। और वैसे भी हमने काफ़ी हद तक कंजेशन को ख़त्म करने का काम किया, जो हमने बस स्टैंड फंक्शनल करवा दिए। और आगे भी मजीद ये काम जो रुका हुआ है इसको हमने, मैं जिस दिन एमएलए बना था मैं इसके पीछे पड़ गया था और इस काम को हमने टेकअप किया और बहुत जल्द ये काम स्टार्ट सर, होगा। इस वक्त आप देखेंगे कि
आज़ादी को 70 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। आखिर एक एमएलए के पास 5 साल होते हैं, अगर वो एमएलए बनने के बाद बिजली, पानी, सड़क देखेगा तो बाकी जो काम है आज उस तरफ जो है वो कौन ध्यान देगा? देखिए, एमएलए जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों का होता है, तो अपनी जनता को, अपने लोगों को बिजली पानी देना भी तो हमारा ही काम है। हम ये काम भी करेंगे, वो भी करेंगे, जो है नौकर हैं जनता के, जो जनता ने जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाने की सर, कोशिश करेंगे। रजौरी से थन्ना मंडी एक रोड है, आपने विजिट भी किया होगा। थन्ना मंडी का जो पोर्शन है बिल्कुल म्यूनसिपलिटी के एरिया का, अभी तक वो भी पेंडिंग है। उस बारे में कभी आपके बीआरओ के साथ बात हुई है सर? देखिए, रिव्यू मीटिंग हुई थी, मैंने जब असेंबली में पहली स्पीच मेरी हुई थी तो उसका जिक्र मैंने किया था, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट विभाग उनके पास है, उन्होंने भी मीटिंग ली थी, उसमें मैंने बीआरओ के वहाँ ऑफिशियल्स थे उनसे भी बात की है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये रोड कंप्लीट। सर, बहुत दरीना मांग है लोगों की। दरहाली मोड़ से पुल तक देखें, वहाँ भी अभी तक जो है वो इशू बना हुआ है, वहाँ भी सॉल्व नहीं कर पाई एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, वो इशू मेरे नोटिस में भी आया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया है, वहाँ कुछ 32 घर आ रहे हैं, तो अब किसी को उजाड़ के भी हम। सर, 3 घर हैं बीच में आ रहे, 3 घर है, 32 नहीं है। वो पहले सर्वे में 3 थे, अब जी नया जी। जो कोई सर्वे अच्छा। बता रहे हैं उसमें 32 है, तो मैंने डिपार्टमेंट से कहा है कि उसकी इंक्वायरी करके कम से कम नुकसान करके रोड निकालें, तो वो निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रपोजल, जो विजन है, वो ये है कि एक फ्लाईओवर जो एती से बाईपास सीधा नीचे सलानी ब्रिज के साथ टच हो, ताकि एक अल्टरनेट पास हो और रजौरी में कंजेशन खत्म की जाए। ये फ्लाईओवर को भी मैंने बोला है। सर्किट हाउस के लिए मैंने यहाँ तजवीज़ की है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मैंने हट्स की बात की है, यहाँ हम साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत है, उस पर हम हट बनाएंगे टूरिज्म की, और टीआरसी हमने प्रपोज किया है ठंडी कस्सी में, और जो मनकोट पार्क है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, रोप वे वहाँ लगाने की बात कर रहे हैं। ये सारे काम स्टार्ट होंगे और आप देखेंगे यहाँ रजौरी में जो जितने काम है उनको हम तेजी लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इफ्तिखार अहमद जो एमएलए राजौरी है, इस वक्त बात कर रहे थे मेरे साथ। और अब देखने वाली बात होगी, ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग तो हुई है, और इन जो काम हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, डिस्कस हुए हैं, उनको ज़मीनी सतह पर जो है वो कब लाया जाए।